प्रॉब्लम नंबर 20, टू सम्स यूजिंग हैशिंग। इससे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच, टू पॉइंटर अप्रोच और बाइनरी अप्रोच। अब हम लोग देखेंगे हैशिंग से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखो, हैशिंग में क्या होता है कि मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सेट, हैश सेट। हैश सेट बेसिकली करता क्या है, ये कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं रखता है। ये जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक क्लास होता है जो कभी भी क्या, अगर मैं इसके अंदर स्टोर करूँ 0 -1 2 -3 1, फिर से मैं अगर 1 स्टोर करूँ -1, तो ये क्या करेगा, इसको नेगलेक्ट करेगा, स्टोर ये रखेगा। तो इसका यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे हैश सेट क्रिएट करना होगा। तो हैश सेट क्रिएट करने के लिए हैश सेट इंटीजर टाइप का सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर सारे वैल्यू है। इसका नाम लोग सेट दे देते हैं, न्यू हैश सेट। हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब हमें इस हैश सेट के अंदर जो भी एरे की वैल्यू उसको स्टोर करना है, तो पहले हम फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, इंट ऐड डॉट लेंथ तक जाएगा और आई प्लस प्लस। तो क्या करेंगे, सेट डॉट ऐड एर ऑफ आई, इसको हम ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, ऐड करने के बाद फिर से मुझे फॉर लूप चलाना होगा। इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन ऐड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। फिर वही फंडा, देखो अगर मुझे पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स होता है, एक्स मेरा क्या है, सम है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए। तो क्यों ना मैं b फाइंड कर लूँ यहाँ पे, है ना। अगर मैं b फाइंड कर लूँ तो जाहिर सी बात मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, ये इसका सम जो है a प्लस बी एग्जिस्ट करता है, जिसका सम a एक्स होगा। तो यहाँ पे मैं वही करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा इंट, इसको मैं बोलूँगा सर्च वैल्यू। सर्च वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है सम हमारा, माइनस एर ऑफ आई। अब मुझे ये वैल्यू चेक करना है हैश सेट में। मतलब ये जो सर्च वैल्यू है ये मुझे देखना है। अगर ये मुझे हैश सेट में मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ऐड है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके दो सम हो सकते हैं, दो सम। तो हम क्या करेंगे, इफ चेक करेंगे, इफ सेट डॉट कंटेन्स सर्च वैल्यू। अगर कंटेन करता है तो क्या करना है, तो मुझको रिटर्न कर देना है ट्रू। अदरवाइज ये फॉर लूप खत्म होने के बाद क्या कर दूँ, रिटर्न फॉल्स। तो सिंपल थिंग है, हैश सेट का यूज करने का फायदा ये हुआ कि हैश सेट में सारी चीजें स्टोर होंगी। तो मुझे बस क्या करना है, एक्स माइनस एर ऑफ आई करना है, और जो सर्च वैल्यू वो मुझे बस सर्च करने का। सर्च वैल्यू मुझे मिल जाती है हैश सेट में, इसका मतलब है कि इसका जो बी है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू एक्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स कर दूंगा। इसको हम लोग देखते हैं कोड एडिटर में। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, हैश सेट को क्रिएट किया, फिर मैंने फॉर लूप चलाया। ये फॉर लूप क्या करेगा, जितने भी एरे के इंटीजर हैं सबको हैश सेट में स्टोर कर देगा। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया जहाँ पे मुझे सर्च क्या करना है, सर्च वैल्यू एक्स माइनस एर ऑफ आई। एक्स क्या है, ये सम है, माइनस एर ऑफ आई। एर ऑफ आई क्या, आई में जो भी वैल्यू होगी। तो सर्च वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अगर सर्च वैल्यू मुझे मिल जाता है इस सेट में तो मुझे क्या करना है, वो वैल्यू प्रिंट करा देना और ट्रू कर देना, अदरवाइज ये फॉर लूप खत्म होने के बाद रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो सिंपल सी थिंग है। इसको मैं अगर रन करूँ तो इसका जो आउटपुट आएगा ट्रू, और फर्स्ट वैल्यू -3, सेकंड वैल्यू 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने यहाँ पे n टाइम यूज किया इस फॉर लूप के लिए, और इस फॉर लूप के लिए भी ऑल्सो n टाइम। तो यहाँ की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O F n। इससे पहले जितने हम लोग ने अप्रोच यूज किए थे उससे सबसे बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब आएगी जब हम हैशिंग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग ने एक एडिशनल एरे यूज किया है, मतलब एरे को मैंने स्टोर करने के लिए एक एडिशनल स्पेस यूज किया, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगी। तो यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, लेकिन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगी। थैंक यू।